दोस्तों बहुत सारे लोग जो मुझसे मिलते थे और जो मुझे जानते हैं वो कह रहे थे कि गुड हेल्थ कैप्सूल के बारे में बताइए कि गुड हेल्थ कैप्सूल कैसा है, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको लेने से क्या-क्या बेनिफिट है, क्या-क्या इसके फ़ायदे हैं और इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इसको कैसे लेना चाहिए, लेना सही भी है कि नहीं है। बहुत सारे उनके मन में क्वेश्चन्स थे, बहुत सारे उनके मन में प्रश्न थे। तो मुझसे कह रहे थे कि यार सर इसके बारे में कुछ बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएँगे कि जो गुड हेल्थ कैप्सूल है, इसको लेना सही है कि नहीं सही है, कैसे लेना चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या हो सकते हैं। दोस्तों आपने जाना होगा कि गुड हेल्थ कैप्सूल की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हर कोई अपने मन से जाके गुड हेल्थ कैप्सूल मेडिकल से लेके खाने लगता है, लेकिन इसके बारे में उसको पता नहीं होता और फिर बाद में इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इससे फ़ायदे क्या-क्या होते हैं, उसके बारे में न जानते हुए और कई बार इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में पूरी बात आपको हम बताएँगे और इसके बारे में पूरा डिटेल आपको देंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें जानते हैं कि जो गुड हेल्थ कैप्सूल है, आखिर ये है क्या? दोस्तों गुड हेल्थ कैप्सूल जो दावा करती है कि वो एक आयुर्वेदिक दवा है और जिसे खाने से लोगों का जो है शरीर में खून बढ़ता है, नया खून बनता है, तंदुरुस्ती आती है, लीवर ठीक होता है, ये उसके दावे होते हैं। और इसके अंदर अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ जिसमें मिलाई हुई हैं। अगर बात की जाए कि ये सारी दवाइयाँ उसमें मिलाई हुई है तो ये ताज्जुब वाली बात होती है कि ₹200 ₹150 में इतनी सारी दवाइयाँ कैसे लोग दे सकते हैं? और अगर दे भी रहे हैं, अगर दावा कर रहे हैं कि इसमें इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये अगर अलग-अलग भी लिया जाए इसको इन सारे इंग्रीडिएंट्स जो इसमें मिलाई हुई दवाइयाँ हैं, तो भी आपको बहुत सारी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन कोई इतने कम दाम में पहली बात तो इसको कैसे दे रहा है, ये बहुत सोचने वाली बात है। और अगर दे भी रहा है तो फिर इसको लेने के बाद जो समस्याएँ होती हैं, वो क्यों हो रही हैं? हमने कई बार लोगों के कमेंट पढ़े, बहुत सारे वीडियोज़ हम अगर देखते हैं कई बार तो उसमें नीचे कमेंट पढ़ते हैं कि इसको लेने के बाद क्या-क्या नुकसान हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि इसको हमने 2 महीने लिया और हमारा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन इसको बंद करने के बाद में वज़न कम हो गया, पहले से भी ज़्यादा कम हो गया। कई लोग दावा करते हैं कि हमने इसको 2 हफ्ते लिया, मेरा 2 किलो वज़न बढ़ गया। कोई लोग कहते हैं कि हमने इसको 1 महीने लिया, हमारा 5 किलो वज़न बढ़ गया। तो पहली बात तो ये कि कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद इतनी जल्दी से किसी का वेट गेन हो जाए, ये बहुत झूठी बात है। क्योंकि कोई भी आयुर्वेदिक दवा अगर आप लेते हैं तो अचानक से आपका ऐसा वज़न जो है वो बढ़ नहीं सकता और अगर बढ़ रहा है तो फिर वो कैसे बढ़ रहा है, ये बहुत सोचने वाली बात है। कई लोग ने कहा कि इसको लेने के बाद में उनकी भूख खत्म हो गई, जब इन्होंने उसको छोड़ा, तो उनकी भूख खत्म हो गई। कई लोग कहते हैं कि पेट में एसिड बनना शुरू हो गया। तो बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट जो हमने देखे या लोगों ने बताया, उसके हिसाब से जो मेरा ओपिनियन कहता है कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों मेरे जो ओपिनियन में अगर बात करें, मेरे ओपिनियन की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि मुझे जो ऐसा लगता है कि इसमें ये जो कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, इसके पीछे ना कुछ चूरन ज़रूर है। इसमें कुछ ना कुछ ऐसी दवाइयाँ मिलाई हुई हैं, जिससे लोगों का वज़न बढ़ जाता है और फिर प्रॉब्लम भी खड़ी होती है। और वो शायद हो सकता है कि इसके अंदर स्टेरॉइड मिलाया गया हो। मैं किसी कंपनी को क्लेम नहीं कर रहा, मैं किसी कंपनी की स्पेशली बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है मैं आपको अगर बताऊँ तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें कुछ स्टेरॉइड दवाइयाँ मिलाई हुई हैं, जैसे कि डेक्सोना मिला दिया गया हो, इसमें ओमनाकर्डिल मिला दिया गया हो, कुछ ऐसी स्टेरॉइड दवाइयाँ मिला दी गई हैं, जिसकी वजह से इसको जब लेते हैं तो इसमें वज़न अचानक से बढ़ता है, लेकिन जब आप इसको छोड़ते हैं तो फिर पुरानी कंडीशन आती है और इसके साथ-साथ जो है भूख खत्म हो जाती है, शरीर और दुबला हो जाता है, वज़न और कम हो जाता है। और इसके साथ-साथ में एक्ने जो चेहरे पर पिंपल्स निकलने लगते हैं, बहुत सारे दाने चेहरे पे हो जाते हैं, शरीर में दाने हो जाते हैं और इसको छोड़ने के बाद पेट में एसिड बनना शुरू हो जाता है, लीवर कई बार कमज़ोर भी हो जाता है और जो शरीर के अंग होते हैं, वो भी कई बार कमज़ोर पड़ जाते हैं और ये समस्याएँ सालों चलती रहती है। कई लोगों को 1 हफ्ते में ठीक हो जाती है और कई लोगों की समस्याएँ सालों चलती रहती है। हमसे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने ये दवाइयाँ ली थी और 1 साल हो गया, अभी भी मुझे समस्या हो रही है। कई लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि हमने ये दवाइयाँ ली थी और मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो इस ओवरऑल ये जो समस्याएँ हैं ये बहुत लॉन्ग टाइम चलती हैं, कई बार बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, लेकिन समस्याएँ तो होती हैं। अगर ये सही बात की जाए कि इसको लेने के बाद समस्याएँ तो होती हैं, जो भी लोग इसको लेते हैं, अगर 100 लोग ले रहे हैं तो आपको 90 लोग ऐसे मिलेंगे जो बाद में ये शिकायत ज़रूर करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट हुए और साइड इफ़ेक्ट वो इस तरह से हुए कि उनकी भूख खत्म हो गई, उनके चेहरे पे दाने हो गए, कई तरह की समस्याएँ जो है वो शुरू होती हैं। तो दोस्तों मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप ऐसा कुछ कैप्सूल लेते हैं, पहली बात तो ये है कि कई बार कंपनी जो बनाती है, क्योंकि इसकी इतनी मार्केटिंग हुई है कि इसकी डुप्लीकेट भी मार्केट में आ गए हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न से भी मंगाते हैं तो कई बार उसमें डुप्लीकेट आपको मिल जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट में ऐसा कुछ हो और ओरिजिनल जो प्रोडक्ट हो वो सही हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो दवाइयाँ ये आती हैं इसमें इस तरह की कुछ दवाइयाँ मिलाई गई हों। क्योंकि होता क्या है, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उसकी जो कंट्रोलिंग होती है वो एलोपैथ की तरह नहीं होती और इसलिए इसमें जो है
बहुत ज़्यादा विश्वास की बात नहीं होती दोस्तों। इसलिए कोई भी दवा जब आप लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य सबसे पहला है, सबसे पहले आपके लिए आपका स्वास्थ्य है। और अगर आपका स्वास्थ्य ही नहीं सही है तो फिर क्या फ़ायदा है। अगर आपको लेना ही है तो बहुत सारी जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, जैसे आप एमएल कंपनी की हो गई, हिमालय की हो गई, बहुत सारी ऐसी ब्रांडेड आयुर्वेदिक कंपनियां जिसका प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। या आप वैसे सिंगल में शिलाजीत ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनको लेकर आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं। हमने तो यहाँ तक देखा है कि बहुत सारे जो प्रोटीन माल्ट होते हैं, जो बहुत वजन गेन करने के लिए ही आते हैं एलोपैथ में, उनको लेने से इवन जो है महीने में 5-10 किलो वजन गेन नहीं हो पाता। लेकिन ये दवाई इतनी तगड़ी जो है कैसे कर लेती है, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो आपका स्वास्थ्य आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोई भी दवा जब आप लेते हैं तो उसके बारे में पूरी डिटेल से जान लें, क्योंकि लेने के बाद अगर कोई आपका साइड इफेक्ट होता है तो फिर उसके लिए आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। अगर बात करें इसमें क्या क्या मिलाया, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ लिख दिया गया है, मिला दिया गया है। इसमें अश्वगंधा है, पौध बीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें उसमें लिखी हुई है वो उसमें इतनी मात्रा में है भी कि नहीं है, यही चीज़ें हैं या कुछ और मिलाया गया है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारा ओपिनियन ये है कि आप ऐसे कुछ दवाइयाँ लेने से बचें और अपने सेहत का ध्यान रखें दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।